मेरा अल्लाह कहता है तुम चल कर आओगे, मैं दौड़ कर जाऊंगा। रूम में आप सोए हो, तबीयत खराब हो गई, रात में तबीयत खराब हो गई, अकेले सोए हैं, भाई को आवाज दोगे, बुधवा बेरे, बुधवा बोला रुका, बीवी को आवाज दिएगा, फुतकी की मां सुतले और कुर्बान जाओ। ये सब आएंगे आपके करीब, आपकी आवाज सुनकर आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। कोई 5 मिनट बाद आएगा, कोई 2 मिनट बाद आएगा, कोई 3 मिनट के बाद आएगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तू जब मुझे पुकारेगा ना तो मैं तेरे शहर रख के करीब हूं। आहा, तुम्हारे शहर रख के करीब, पुकार करके तो देखो, हमें आवाज देकर तो देखो। मैं तुम्हारी तकदीर ना बदल दूं तो फिर कहना। ये दुनिया तो फानी है ना, फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। हम दुनिया से दिल लगा बैठे, अल्लाह को भूला दे, अल्लाह को भूल बैठे, दुनिया की हर शय से दिल लगा बैठे। ये दुनिया तो एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। कभी आपने दुनिया बनाने वाले से पूछा या अल्लाह ये दुनिया क्या है? तो कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। ये दुनिया, अरे बोलो, धोखे की जगह है। ये धोखे की जगह है, दिल लगाने की जगह नहीं है। ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये तफरीगा नहीं है, ये आराम गाह नहीं है, यहाँ बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं है, ये दुनिया कमा करके दौलत इकट्ठे करने की जगह नहीं है। ये यहाँ आखिरत की, कब्र की, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। आपने इसे क्या समझा? रानीगंज में आपने दुकान खरीद ली, जमीन खरीद ली, तो क्या आप कामयाब हो गए? अररिया में आपने जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? पूर्णिया में आपने जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? पटना में जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? नहीं नहीं नहीं, ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। तो कामयाबी क्या है? कामयाबी यह है कि दुनिया में रह के जिसने आखिरत बना लिया वो कामयाबी है। दुनिया में रहकर जिसने आखिरत बना ली वो कामयाबी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यही इसीलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ो, खुद पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा क्या नाम है? मदरसा हुसैनिया इस्लाहुल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। देखो, यहूदी जो कौम है, यहूदी का नाम सुने? ये मुख्तसर, इसकी जमात मुख्तसर है यहूदी की, तादाद इनकी बहुत कम है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर में हावी। इसकी वजह क्या है? वो तालीम को फोकस किया, और तालीम का फोकस करने के लिए अल्लाह का कुरान कहता है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। सबसे पहले वही नाजिल हुई गारे हिरा में। अल्लाह ने अपने महबूब जनाबे मोहम्मद, ए बाबू बैठ जा, बैठ जा, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। कोई जाएगा? है लगले एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हो, मैंने कहा क्या हुआ? 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लाग बजी। बैठो, नौजवान, बर्दाश्त करो। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ, तो मैंने इशारा किया गया बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहीं नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर की, हम तकरीर सुनेंगे। तालीम को फोकस करो, अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेशन हासिल करो मेरे बच्चों। यहूदी कामयाब क्यों है? इसलिए कि यहूदी का जब 4-5 साल का बच्चा होता है, एक हाथ में कलम होता है, एक हाथ में किताब देता है। हम लोगों का 5-6 साल का बच्चा होता है, हम लोग अपने बच्चे का एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोले जो धान काट। कामयाब वो होगा कि आप होंगे?
अरे बोलो भाई, कामयाब वो होगा कि आप होंगे? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में सब कुछ है। सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। मेरे बच्चों, कुरान उठाओ, कुरान पढ़ो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। मदरसे ना हो, मौलवी ना हो, आलिम ना हो, कितने लोग तो मदरसों में उंगलियां उठाते हैं। देखा खेत में बाद में मदरसा बना है तो पूछेगा, अरे नहीं छिले हो 2-3 महीना पहले ये कौन चीज बनलो छे? बोले मदरसा। बोले मदरसा नहीं छे, मौलवी लोग धंधा छे, चंदा करते खेते। मौलवी नहीं बनेगा, आलिम नहीं बनेगा, हाफिज नहीं बनेगा, कारी नहीं बनेगा। आपका गुजर बसर है, हमारा गुजर बसर है। अरे बोलो भाई, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मौके पर मौलाना की जरूरत है, हाफिज की जरूरत है, कारी की जरूरत है, मुफ्ती की जरूरत है। बच्चा घर में पैदा हुआ है, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? क्या है? अजान देगा। बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा? नहीं, तुम काहे नहीं दोगे? अब भाई मुसलमान तो तुम भी हो ना, तो तुम अजान काहे नहीं देगा रे बुधवा कि मौलवी साहब अजान देगा? हाँ ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मौलवी साहब अजान देगा। अच्छा, मौलवी साहब ने अजान दे दी, दाएं कान में अजान दे दिया, बाएं कान में तकबीर पुकार दी। अब उस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? हाँ, खाला, मौसी, बुआ। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, सुनो, खाला, मौसी, बुआ के चक्कर में रहोगे तो फिर यही सब नाम मिलेगा। जुमा को बच्चा पैदा हुआ, बोले वो मौलवी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, दादा है, खाला है, बुआ, यही सब रख देगी। तो दादा पूछा कि ठीक है, चिंता मत कर, हम नाम रखी दो। आज कौन दिन चले? बोले जुमा। बोले का नाम रखे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को अगर बच्चा पैदा हो जाए तो बोले एक नाम रखी दे मंगरू, बजेते डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम, एक नाम रखी दे बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम भी बुधवा हो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? ये खाला रखेगी, फुफ्फू रखेगी, दादी रखेगी, नानी रखेगी कि मौलाना रखेगा? रे और कुर्बान जाओ। अब यही बच्चे को पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगा? मौलवी साहब पढ़ाएगा। यही बच्चा जवान हो गया, अब यही बच्चा जवान हो गया, अब ये बच्चा जवान हो गया, शादी करेगा, निकाह कौन पढ़ाएगा? मौलवी साहब पढ़ाएगा। यही बच्चा बूढ़ा होके मर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कब्र में चला गया, दुआ कौन करेगा? मौलाना करेगा। जन्नत में चले गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह मेरा पूछेगा, मेरा बंदा जन्नत में आ गया, कहा कि मौला आ गया, सारी नेमतें मिल गई, कि अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा नहीं, अभी एक नेमत बाकी है, एक नेमत बाकी है। ये बंदा पूछेगा, या अल्लाह अब कौन सी नेमत बाकी है? सारी नेमतें तो तूने दे दी है, जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है, अब कौन सी नेमत बाकी है? तो अल्लाह कहेगा, जाओ अपने उलमा से पूछो, अपने मौलवी साहब से पूछो, अपने मौलाना साहब से पूछो, वो तुम्हें बता देगा कि कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, कहां गिले हो मौलवी साहब? तो मौलाना साहब पूछेंगे क्या बात है, तो कहेगा कि अभी अल्लाह कह रहा है कि एक नेमत बाकी है, वो कौन सी नेमत बाकी है? तो उलमा फरमाएंगे, अल्लाह का दीदार बाकी है,
अल्लाह का दीदार, जो सबसे बड़ी नेमत जन्नत में होगी वो अल्लाह का दीदार है। बंदा देखेगा 50,000 साल गुजर जाएगा, आंखें नहीं हटेगी, अल्लाह को देखता रह जाएगा। मेरा अल्लाह इतना खूबसूरत है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से मोहब्बत करो मेरे बच्चों।